झारखंड में हजारों छात्र सड़क पर हैं। बारिश हो रही है, कीचड़ है, लेकिन छात्र धरना छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आरोप सिर्फ एक परीक्षा में गड़बड़ी का नहीं है, आरोप है झारखंड के भर्ती सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो चुके हैं। और अब छात्रों ने सरकार से सामने एक डिमांड रख दी है, हमें सीआईडी नहीं सीबीआई और ईडी की जांच चाहिए। पूरा विवाद क्या है? पूरा विवाद शुरू होता है 24वीं जेपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा से। परीक्षा हुई 19 अप्रैल 2026 को। इसके बाद जुलाई की शुरुआत में रिजल्ट जारी हुआ, लेकिन रिजल्ट आते ही अभ्यर्थियों ने कई सवाल उठाए हैं। आरोप लगाया गया है कि ओएमआर को लेकर गड़बड़ी हुई है, कट ऑफ स्पष्ट नहीं किया गया है, रिजल्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। और कुछ अभ्यर्थियों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि कम जवाब देते हुए भी कुछ उम्मीदवार चयनित हो गए हैं। इनका आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर कई सालों से समस्याएं चली आ रही हैं। आंदोलन कितना बड़ा है? जुलाई के आखिरी हफ्ते में आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। 6 अगस्त तक आंदोलन लगभग अब 12-13 दिन तक पहुंच चुका है। बारिश हो गई, कीचड़ हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। और अब आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं देवेंद्र नाथ महतो। उन्होंने 2 अगस्त से भूख हड़ताल की शुरुआत की है। 5 अगस्त को यानी पिछले कल सोनम वांगचुक ने एक वीडियो कॉल के जरिए उनसे अपील की, जिसके बाद उन्होंने पानी पी लिया है, लेकिन खाना अभी तक नहीं खाया। यानी मामला अब सिर्फ धरने तक नहीं रह गया है, भूख हड़ताल तक पहुंच चुका है। आखिर छात्रों की मुख्य मांगे क्या है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, छात्र चाहते क्या है? पहली मांग उनकी ये है कि भाई जो ये 14th जेपीएससी का जो पीसीएस का प्री हुआ है उसको रद्द करके परीक्षा दोबारा कराई जाए। दूसरी मांग है कि जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी विवादित परीक्षाओं की भी समीक्षा होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई और ईडी से स्वतंत्र जांच कराई जाए, क्योंकि उनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है। चौथी, जेपीएससी और जेएसएससी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों। ओएमआर शीट में नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन होना चाहिए और ओएमआर शीट और आंसर शीट सार्वजनिक हो। कट ऑफ और पूरी सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और विवादित एजेंसी को लेकर भी कार्रवाई हो। कुछ प्रदर्शनकारी तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अब सरकार का पक्ष भी समझिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। प्रशासन ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत के लिए भी बुलाया, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। छात्र बंद कमरे में बातचीत नहीं चाहते। उनकी मांग है कि बातचीत मीडिया के सामने खुले मंच पर होनी चाहिए। यानी दोनों तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शर्तें अलग अलग हैं। अब इसका पॉलिटिकल एंगल भी हम समझ लेते हैं। भाजपा इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आई है। वहीं सरकार की सहयोगी कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता तो छात्रों ने आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव करने की भी चेतावनी दी है। अब असली सवाल ये है, क्या सरकार छात्रों की मांगे मानेगी? क्या 14वीं जेपीएससी परीक्षा दोबारा होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जांच सीआईडी करेगी या सीबीआई की मांग मानी जाएगी? क्योंकि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, मामला है झारखंड के हजारों युवाओं के भविष्यों का।